में देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के 7 जिलों में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के चयन के लिए एआईसीसी की ओर से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद अब हिसार में नए जिला अध्यक्ष को लेकर राजनीतिक हलकों में मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के बीच हिसार कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच उकलाना विधायक नरेश सेलवान का नाम हिसार जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के संभावित दावेदार के रूप में चर्चा में है। पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं के अनुसार कांग्रेस हाईकमान जिले में संगठन को नई मजबूती देने के लिए किसी सक्रिय एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली चेहरे को जिम्मेदारी सौंपने का विचार कर सकता है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से नरेश सेलवाल के नाम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल इसे राजनीतिक चर्चाओं और संभावनाओं के रूप में देखा जा सकता है। नरेश वर्तमान में उकलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक है। हिसार कांग्रेस के ग्रामीण और शहरी संगठन में लंबे समय से बदलाव को लेकर चर्चाएं चलती आ रही हैं। ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल की कार्यप्रणाली को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उठने और शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास के इस्तीफे के बाद संगठन में नए सिरे से बदलाव की मांग को बल मिला है। ऐसे में संगठन सृजन अभियान को हिसार कांग्रेस में नई टीम तैयार करने के अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजनीतिक हलकों की नजरें हाईकमान के फैसले पर टिकी हुई हैं। पार्टी के सामने एक और संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की चुनौती है। वहीं दूसरी ओर भिन्न गुटों के बीच संतुलन साधने की भी परीक्षा है। घरौंदा शहर में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। राजस्थान के बागड़ धाम के लिए रवाना हो रहे श्रद्धालुओं से भरा एक कैंटर ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन बिजली की तारों की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में लगभग 2 दर्जन महिला व पुरुष श्रद्धालु गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें से कई की हालत नाजुक बताई गई है। यह दर्दनाक हादसा घरौंदा शहर के तेलू सिंह कॉलोनी में हुआ। घायलों ने बताया कि कैंटर में 50 से 60 श्रद्धालु सवार थे। श्रद्धालुओं को समायोजित करने के लिए कैंटर चालक ने वाहन के ऊपर लोहे की पाइपों और रैंकों का ढांचा तैयार कर उसे 2 मंजिला बनाया हुआ था। इसी कारण गाड़ी की ऊंचाई लगभग 3 फीट और बढ़ गई। देर रात जैसे ही चालक ने कैंटर आगे बढ़ाया, चंद कदमों की दूरी पर ही लोहे पर ऊपरी ढांचा 11,000 वोल्ट की तारों से टकरा गया। तारों के संपर्क में आते ही पूरे कैंटर में भीषण करंट फैल गया और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। चीख पुकार सुनकर आसपास में रहने वाले स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। जान बचाने की अफरा तफरी में श्रद्धालु कैंटर के नीचे छलांग लगाने लगे। वहीं कुछ लोगों ने अपने बच्चों को खिड़कियों से ही बाहर फेंक दिया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत कैंटर से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत घरौंदा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर के अनुसार बड़ी संख्या में झुलसे और चोटिल मरीज पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद 7 गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को बेहतर इलाज के लिए करनाल रेफर कर दिया गया, जबकि कुछ अन्य मरीज परिजनों के साथ निजी अस्पताल में चले गए, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं हिसार भाजपा की ओर से शहर में रविवार 16 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम से पहले पार्टी के भीतर ही बड़ा राजनीतिक बदलाव खड़ा हो गया। इस कार्यक्रम के प्रचार और आमंत्रण के लिए जारी आधिकारिक पोस्ट से हिसार भाजपा के 2 सबसे बड़े चेहरे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष आशा खेदड़ का नाम व फोटो पूरी तरह से गायब है। पोस्टर के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शहर के राजनीतिक हलकों और भाजपा संगठन के अंदरूनी खानों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के प्रोटोकॉल के अनुसार जिले के पार्टी कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष का नाम निमंत्रण पत्र और पोस्टर पर लगा होना चाहिए। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार दोनों वरिष्ठ नेताओं को कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से औपचारिक निमंत्रण तक नहीं भेजा गया, जिसके चलते दोनों वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि विभाजन विभीषिका जैसे विषय देश के इतिहास और लाखों विस्थापित परिवारों की पीड़ा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। ऐसे में पार्टी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय पूर्व मंत्री और जिला अध्यक्ष जैसे संगठनात्मक पदों पर बैठे नेताओं को न बुलाना संगठनात्मक मर्यादा और प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जहां मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, अध्यक्षता परवीन पोपली, मेयर मनीष ग्रोवर, विधायक सावित्री जिंदल, विनोद भयाना,
भव्य बिश्नोई रणधीर पनिहार नलवा से शामिल होने की जानकारी है। जिला स्तर का इतना बड़ा कार्यक्रम बिना जिलाध्यक्ष की सहमति या जानकारी के कैसे तय हुआ? क्या हिसार भाजपा में चल रही अंदरूनी गुटबाजी अब सार्वजनिक मंचों पर भी पोस्टरों के जरिए बाहर आने लगी है? पूर्व मंत्री का नाम ना होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल आयोजकों या जिला संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक सफाई सामने नहीं आई है। हालांकि आम कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर भारी नाराजगी जताई है। वहीं खनौरी बॉर्डर पर प्रस्तावित पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए रतिया से रवाना हुए भारतीय किसान यूनियन के किसानों को पुलिस ने फतेहाबाद रोड पर रोक लिया। पुलिस ने जत्थे में शामिल किसानों को हिरासत में लेकर शहर थाना पहुंचा। दरअसल रविवार को किसान अजीतसर गुरुद्वारा से यूनियन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष राजविंद्र सिंह चहल के नेतृत्व में खनौरी के लिए रवाना हुए। किसानों की योजना दाता सिंह वाला गांव पहुंचकर शहीद किसान शुभकरण सिंह के शहीदी स्थल से मिट्टी लेकर पदयात्रा शुरू की। यूनियन के प्रवक्ता राम जाट के अनुसार किसान शांतिपूर्ण तरीके से खनौरी बॉर्डर की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोककर डिटेन कर लिया। किसानों का कहना है कि वे हर हाल में खनौरी बॉर्डर पहुंचकर आंदोलनरत किसानों को अपना समर्थन देंगे। वहीं खनौरी बॉर्डर जा रहे किसानों को रोके जाने पर भारतीय किसान यूनियन एकता अग्रहा के जिला प्रधान निर्भय रतिया ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन को किसान संगठनों के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों को रोकने की बजाय उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए और किसानों की मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकालना चाहिए। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।